इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नंदीग्राम में आज होली कम हुई और हाई वोल्टेज ड्रामा ज्यादा हुआ। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मिनट टू मिनट एक दूसरे पर रिएक्ट करते रहे। कल नंदीग्राम में अमित शाह की एंट्री होगी। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नंदीग्राम का सियासी तापमान आसमान छू रहा होगा। कल शाम नंदीग्राम में प्रचार भी थम जाएगा। नंदीग्राम में फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नंदीग्राम में जो 1 अप्रैल को होगा उसका नतीजा 2 मई को पूरे बंगाल में दिखेगा। बंगाल के बैटल ग्राउंड नंबर 1 में अगले 4 दिन का पूरा चक्रव्यूह तैयार है। व्हीलचेयर पर प्लास्टर चढ़े पैर को आगे करके ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में 8 किलोमीटर की वोट यात्रा की। तो ममता के सिपहसालार से सियासी शत्रु बने शुभेंदु अधिकारी बाइक पर बैठकर वोट मांगने निकले। পার্টি নেই, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। মালিক মমতা ব্যানার্জি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দোলাবাজ ভাইপো, আর এগুলো সব কর্মচারী পঞ্চায়েতের চোর। दीदी के लिए ये लड़ाई बड़ी पर्सनल है। इसमें फुल इमोशन है। ये खेला और परिवर्तन से आगे की लड़ाई है। नंदीग्राम में अधिकारी फैमिली वर्सेस बनर्जी फैमिली की सीधी टक्कर है। কি করেছে এরা বলুন তো? আমি কি দিইনি? নন্দীগ্রামটা আমি লড়াই করতে দিয়েছিলাম এই কারণে যে নন্দীগ্রামটা আমার খুব প্রিয় ছিল। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয় কে ছিল আপনাদের সাথে? কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি, 10-15 দিন পরে ঢুকেছে এসে যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বলুন তো কে নব সামন্ত? সিপিএম নেতা হারমার নাম শুনেছেন? যে আপনাদের এখানে গন্ডগোল করেছিল তাকে বিজেপিতে জয়েন করিয়েছে। অর্থাৎ যারা ভূমি আন্দোলনে আপনাদের উপর অত্যাচার করলো, 24-25 জন মানুষ খুন করলো, আজকে তারা বিজেপির নেতা আর গদ্দার তাদের নেতা। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करते करते उनके बाप दादा तक पहुंच जाती हैं। दीदी पूरी फैमिली पर डायरेक्ट अटैक करती हैं तो शुभेंदु अधिकारी भी ममता पर काउंटर अटैक करने में कोताही नहीं बरतते। इतिहास रचेंगे तो हार के भागेगी उसे इतिहास। मेरा उसको सुझाव है, 1 एमएलए का पैड छापाना चाहिए जल्दी। ममता ने शुभेंदु के साथ पूरे अधिकारी परिवार को गद्दार और लालची कहा तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता के दिमाग का इलाज कराने की जरूरत बताई। उसकी तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को साला बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा और कथार उत्तर देव ना। बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाएं बुझेंगे। नंदीग्राम के बैटल ग्राउंड में पावर है, पैसा है, साथ में इमोशन है। ममता के पास तृणमूल कैडर के साथ स्टेट फोर्स है तो शुभेंदु अधिकारी के पास मोदी पावर का टॉपअप है। बंगाल के चुनावी रण क्षेत्र में शुभेंदु को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जो ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक कर रहा हो। शुभेंदु जितने हमले तृणमूल कांग्रेस पर करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा तीखे तीर ममता बनर्जी पर छोड़ते हैं। अमित जी जो बोला 3-4 छोड़ के बोला। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। बंगाल की दीदी और नंदीग्राम के दादा के बीच माजरा क्या है? ममता और शुभेंदु के बीच का असल खेला क्या है? नंदीग्राम का महासंग्राम अधिकारी फैमिली के गढ़ में है। दीदी उस गढ़ में घुसकर चैलेंज कर रही है। ये गढ़ पूरे पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में फैला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी फैमिली के फेस हैं। मिदनापुर के पावरफुल अधिकारी फैमिली के हेड शिशिर अधिकारी हैं, जो पिछले हफ्ते तक कांथी से टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। शिशिर अधिकारी अब बीजेपी में है।
शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के विधायक और मंत्री रहे और अब बीजेपी में हैं। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी तुमलुक से टीएमसी के सांसद रहे और एक और भाई सोमेंदु अधिकारी को ममता ने कांथी नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया था। ममता बनर्जी अब शुभेंदु के साथ उनके पूरे परिवार को डिस्क्रेडिट करने में लगी हैं। ममता की सबसे बड़ी शिकायत है कि आज अधिकारी फैमिली के पास जो कुछ भी है वो उन्हीं की बदौलत है, मगर ये फैमिली उनके साथ गद्दारी कर रही है। বিশ্বাস করুন এটা আমার দোষ। আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি যে ছেলেটাকে আমি ইরিগেশন মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার বাবাকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার ভাইকে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান করেছি। এই কাঠি সে আমার কন্ট্রাক্ট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মালিক মানে চেয়ারম্যান, তারপরে মিদনাপুর ব্যাংকের চেয়ারম্যান, একজনের 10টা পোস্ট। सोचिए बंगाल की पॉलिटिक्स इस लेवल तक पहुंच गई है कि मुख्यमंत्री को यह बताना पड़ रहा है कि मैंने फलाने को इतने पोस्ट दिए और उसने सारी मलाई खाकर पाला बदल दिया। ममता के इन बयानों से खुद ममता पर भी 36 सवाल उठते हैं, लेकिन नंदीग्राम की चुनावी आपाधापी में इन सवालों पर सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के पिता और कांथी के सांसद शिशिर अधिकारी इंडिया टीवी के स्टूडियो से कनेक्ट हुए तो ममता के इन आरोपों पर हमने उनसे भी पूछा। वो हमारा से वो नादान बच्चा है और छोटा वाला छोटा है हमारा से, वो क्या देगा मुझे? हम लोग को देने को पड़ा, हम लोग लेने का हमारा शोल्डर इतना स्ट्रांग है, हम लोग को लेने पड़ा। वो क्या देगा दिया? वो क्या दिया? उससे हम दिया। वो क्या दिया? बहुत सारे आदमी को लेके हम लोग पॉलिटिक्स किया है, उसका पार्टी को हम स्ट्रेंथन किया है, उसका पार्टी को हम लोग नया नया आदमी हम बोला के लीडर बनाया। वो क्या देगा मुझे? वो क्या देगा? वो कौन देने वाला था? वो देने वाला कौन था? वो इससे देता है जो लोग कुछ नहीं करता है, वहाँ से बला के लेता है। कोई सिनेमा का पिक्चर का देखेगा जो हीरोइन को लेता है, हीरो को लेता है, तो बाहर का आदमी कोई किसी को लेता है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका माटी बहुत नीचू से उठता है। ये कभी किसको देना नहीं सका। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो खुदीराम मोड़ से शुरू होकर ठाकुर चौक पर जाकर खत्म हुआ। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर नंदीग्राम की गली गली घूम रही हैं। दीदी के द्वारे द्वारे कैंपेन में कहीं पुल आता है तो ममता को इस तरह पुल पार कराया जाता है। सुरक्षा कर्मी उनको घेरे रहते हैं। जिस गली में ममता को भीड़ नहीं दिखती वहां भी वो जाती हैं। दीदी का दावा है कि एक पैर से ही सही वो बंगाल में खेला करेंगी। ममता जहां कहीं मंच पर आती हैं तो उसका मिनट टू मिनट यूज करती हैं। देखिए यहाँ उनका व्हीलचेयर मंच से नीचे उतारा जा रहा है, फिर भी दीदी की वोट अपील बंद नहीं होती। জয় বাংলা, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে, ভালো থাকবেন। সবাইকে জানাই প্রণাম, নমস্কার, সালাম, অভিনন্দন। বাচ্চাদের অনেক শুভেচ্ছা। শান্তিতে থাকবেন, ভালো করে ভোট দেবেন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবেন, নন্দীগ্রামের সংগ্রামকে মূল্য দেবেন এবং কেউ ভয় পাবেন না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোই আমাদের কাজ। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। ममता कहती हैं कि उनसे गद्दारी करके अधिकारी फैमिली न घर की रहेगी न घाट की। दीदी ऐसा क्यों कहती हैं? क्या ममता को अपनी जमीन हिली हुई लग रही है? दीदी अधिकारी फैमिली की जमीन हिला देंगी? हम आपको शुभेंदु अधिकारी के जनसंपर्क कैंपेन में भी ले चलेंगे। शुभेंदु से इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य की एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे और उनके काफिले पर हमले की तस्वीरें भी। मगर उससे पहले नंदीग्राम की ये सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर देख लीजिए। ममता बनर्जी जब से नंदीग्राम आई हैं वो बार बार अपना मोबाइल फोन स्क्रॉल करने लगी हैं। हर रैली से पहले ममता अपना मोबाइल चेक करती हैं। बंगाल की एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है। बीजेपी उसमें दीदी की टीम पर 21 साबित हो रही है। दीदी वहां भी मैच टाई करने की कोशिश कर रही है। ममता सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव कभी नहीं रही। ट्विटर पर ममता बनर्जी के 52 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन ममता ने मार्च के 29 दिनों में सिर्फ 18 ट्वीट किए। सोशल मीडिया पर ममता लिखती कम है, पढ़ती ज्यादा है। खासतौर पर अमित शाह के ट्वीट
ममता जरूर पढ़ती हैं और उस पर रिएक्ट भी करती हैं। अमित शाह ने फर्स्ट राउंड की 30 सीटों में से 26 सीटें जीतने का दावा किया था, जिसे शुभेंदु ने 30 में से 30 पर पहुंचा दिया। सेकेंड राउंड में भी 30 सीटों पर लड़ाई होगी, जिसमें सबसे हॉट सीट नंदीग्राम की है। अपने गढ़ में ममता के व्हील चेयर वाले रोड शो का जवाब देने के लिए शुभेंदु अधिकारी भी सड़क पर उतरे। शुभेंदु ने ताबड़तोड़ 5 नुक्कड़ सभाएं की। नंदीग्राम की हर गली तक पहुंचने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने बाइक की सवारी की। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी तमाम समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। शुभेंदु जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दादा, कल ममता दीदी ने कहा है कि बीजेपी घर घर में गुंडों को घुसा रही है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी गुंडी ममता बनर्जी, सबसे बड़ा गुंडी। 85 साल का लेडी का देहांत हो गया। ममता बनर्जी की गुंडा ने वो मौत का घाट उतार दिया निमता में। देख लीजिए, 1 महीने पहले जिसको इंजोर्ड किया था वो लेडी मर गया। सबसे बड़ी गुंडी है ममता। वो कह रही कि सीआईएसएफ और बीएसएफ की वर्दी पहन के सब गुंडे उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अलग अलग जगहों से बुलाया है, अब ये वर्दी पहन के जा रहे हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिकली इंसॉल्वेंट हो गया ना, हारने के डर से बोल रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबसे बड़े अगर कोई गुंडा है तो वो है ममता बनर्जी। और बाइक से आप देखिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। नंदीग्राम में ताबड़तोड़ प्रचार, बगल में महज आधा किलोमीटर दूर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो कर रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी बाइक पर रोड शो कर रहे हैं। और आप देखिए ममता बनर्जी अपने तमाम बातों में बार बार अधिकारी परिवार के लिए बोलती आ रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि गुंडा राज की बात करने वाले ही सबसे बड़े गुंडे हैं। शुभेंदु की बाइक रैली ठीक उस जगह पर हुई जहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ममता का पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा था। दीदी और नंदीग्राम के दादा के बीच पॉलिटिकल दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ग्राउंड पर फिजिकल दूरी बहुत कम है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने बाइक से ही शुभेंदु की बाइक रैली को कवर किया। नंदीग्राम में चुनावी संग्राम चरम पर है और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी बाइक पर बैठकर रोड शो कर रहे हैं। और हम इस वक्त नंदीग्राम के गांव-गांव में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस रोड शो में आप देखिए, ये आगे सबसे आगे वाली गाड़ी पर खुद शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, और बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे बाइक पर जा रहे हैं। यहां से महज कुछ दूरी पर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो कर रही हैं। और आज दिन भर शुभेंदु अधिकारी अलग अलग गांव में कच्ची पगडंडियों पर बाइक पर बैठकर रोड शो कर रहे हैं। इंडिया टीवी पर बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी गुंडी है, और जिस रोड पर ये पूरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा कन्वॉय निकल रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मेरे ठीक आगे गाड़ी पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी के जो गार्ड है वो, और आगे शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी जिस पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी हर जगह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बाइक से ही गलियों में रवाना हो गए हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर 8 किलोमीटर का रोड शो ममता बनर्जी सड़क पर कर रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी बाइक से ही तमाम घरों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नंदीग्राम में अधिकारी फैमिली करीब 20 साल तक ममता के साथ रही, लेकिन दुश्मनी अब कितनी ज्यादा है ये इन तस्वीरों से समझिए। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोका गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु के काफिले को ब्लॉक कर दिया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। इसी महीने 10 मार्च को नंदीग्राम में ही जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, तब दीदी ने सारा कसूर बीजेपी और शुभेंदु के सिर पर डाल दिया था। अब दीदी और दादा की दुश्मनी का रूट कॉज समझिए। टीएमसी में ममता और शुभेंदु की जोड़ी अच्छी चल रही थी। शुभेंदु के पास पद, पावर और रुतबा सब था, लेकिन ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ाना शुरू किया तो शुभेंदु के साथ उनकी खटपट हो गई। शुभेंदु ने बुआ और भतीजे की फैमिली पर उंगली उठाई तो अधिकारी फैमिली टीएमसी से आउट कर दी गई। अरे लड़का को छोड़ के हाथ में कौन जाएगा? ये फादर कैन गो। 3 महीना हम लोग तो चुपचाप ही था, हम तो कुछ नहीं किया। वो लोग हेलाना हमारा ऑपरेशन हुआ, हमारा हेलाना नहीं मुझे बोला कि लड़का गया तो हमारे साथ है, हमारे साथ चलाओ, हमारा मीटिंग में बैठ के शुभेंदु को गाली दो। कौन सीखेगा? कौन फादर कैन 82 years old, ए फादर कैन गो विथ ममता बनर्जी? लड़का हैज गॉन दूसरा प्रदेश में चला गया। ये लोग हाथ पकड़ के हमको तृणमूल में लाया है।
शुभेंदु, हम लोग नहीं आने वाला था, हम लोग कांग्रेस का आदमी था, कांग्रेस में ही था, लेकिन शुभेंदु पकड़ा के हम तृणमूल में लाया। जब शुभेंदु चला गया, हम एकला बन गया, हमारा और एक लड़का है। नंदीग्राम के इसी टेंस माहौल में अमित शाह की एंट्री होने वाली है। 30 मार्च को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री नंदीग्राम में होंगे। दोपहर 12 बजे एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अमित शाह, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के साथ पूरा अधिकारी परिवार नंदीग्राम की सड़कों पर होगा। इस संग्राम का जो नतीजा होगा वही बंगाल का भविष्य तय करेगा। इंडिया टीवी पर हमारी ये कोशिश होती है कि आपको चुनाव वाले सभी राज्यों से हम खबरें दिखाएं। बंगाल की खबर आपने खूब देखी। अब बात केरल असेंबली इलेक्शन की। वहां की एक सीट ऐसी है जहां बीजेपी जीत गई तो केरल की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। ये वो सीट है जहां से मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में नरेंद्र मोदी के इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको तिरुवनंतपुरम नहीं, वहां से भी 350 किलोमीटर दूर पलक्कड़ जाना होगा। मेट्रो, देश की राजधानी दिल्ली की पहचान। सदियों से सत्ता का गढ़ रही दिल्ली को मिली इस नई आइडेंटिटी का सीधा संबंध केरल से है। वो केरल जहां पर इस वक्त असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। केरल की राजनीति के गेम चेंजर के तौर पर बीजेपी ने दिल्ली के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी मेट्रोमैन को केरल के डेवलपमेंट के नए मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। हमारा इंटेंशन समझिए, मेट्रोमैन जो डेटा अरेस्ट ऑफिसर मारे जाते रहे मिस्टर श्रीधरन, उनको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में हमने प्रोजेक्ट किया है। इसीलिए बराबर जो ऑनेस्ट लोग होते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। श्रीधरन को चुनाव में उतारना बीजेपी का बड़ा दांव है। केरल में बीजेपी आरएसएस पूरी ताकत लगाकर भी एक विधानसभा सीट से आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या मेट्रोमैन श्रीधरन बीजेपी को केरल की सत्ता के शिखर पर पहुंचा देंगे? ये समझने के लिए आपको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से भी 350 किलोमीटर दूर पलक्कड़ ले चलते हैं, जहां से श्रीधरन चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन बीजेपी के दांव के ग्राउंड पर असर को समझने पलक्कड़ पहुंचे। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसा खूबसूरत शहर पलक्कड़ पहली बार नेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोर रहा है, तो इसकी वजह देश के बेस्ट इंजीनियर्स में से एक ई श्रीधरन है। 88 बरस की उम्र में जब बहुत से लोग लाचारी की जिंदगी गुजारते हैं, तब मेट्रोमैन श्रीधरन ने जिंदगी की नई लड़ाई छेड़ दी है। वो राजनीति के मैदान में कूद गए हैं। श्रीधरन केरल विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेट्रोमैन श्रीधरन बीजेपी के टिकट पर केरल की पलक्कड़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पालक्काड़ के मणपुल्लिकाऊ इलाके में हम हैं और मेट्रोमैन ई श्रीधरन आप यहाँ देखिए 88 साल उनकी उम्र है, लेकिन जोश में किसी तरह की कमी नहीं है। वो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं, इसी तरह वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं। हालांकि उनके लिए राजनीति का ये सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि जिस तरह से कोंकण रेलवे के असंभव टास्क को उन्होंने संभव करके दिखा दिया, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो को समय रहते रिकॉर्ड समय में उन्होंने पूरा कर दिया, इसी तरह वे इस राजनीति की रेलगाड़ी में सवार होकर अपने लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे। श्रीधरन का प्रोफाइल देखें तो क्लियर हो जाता है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपना हर प्रोजेक्ट टाइम से पहले पूरा किया। करीब 7 दशक लंबे करियर में श्रीधरन ने एक से एक कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने समंदर को पुल से बांधा, कोंकण के जिद्दी पहाड़ों से रेल का रास्ता निकाला, देश की हुकूमत के गढ़ लटियंस दिल्ली को खोद कर मेट्रो के लिए सुरंग बनाई, मेट्रोमैन के नाम से शोहरत हासिल की। प्रोफेशनल लाइफ में 100% सक्सेसफुल रहे श्रीधरन। क्या पॉलिटिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे? ई श्रीधरन यहाँ पे आपको उम्मीदवार हैं, आप क्या ई श्रीधरन को पसंद करते हैं? जी बहुत पसंद करते हैं। हमारा मोदी जी को साथ ही उनको बराबर खड़ा करने का चाहिए। हमारा बहुत 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 आग्रह है ई श्रीधरन आने को चाहिए और उनको यहाँ आने से हमारा सब लोग को बीजेपी जो खड़ा है उन सब लोग को बहुत बहुत
खुश है और उन ज़रूर ई श्रीधर जी जीत जाएंगे, जैसे ही मोदी के साथ बराबर। और उनको उनके लिए मेरे तरफ से और मेरा आदमी का तरफ से बिग सैल्यूट। एंड श्योर आप जीत जाएंगे। भगवान के लिए, भगवान के साथ हमारा ശ്രീധർ ജി ജീतना चाहिए, वो हमारा प्रार्थना जरूर होगी। തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീധരൻ സാറാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഷാപ്പി പറമ്പിൽ അടക്കം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം സീറ്റായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യൻ്റെ അല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല, ഇത് നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായി പാലക്കാട് 10-40 വർഷമായി ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ടൗൺ കിടക്കുകയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ ശ്രീധരൻ സാർ ജയിച്ചേ തീരൂ. എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ശ്രീധരൻ സാറിലാണ്. श्रीधरन साहब की जीत जो है वो निश्चित तौर पर होगी। इनका ये कहना है कि जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं यूडीएफ के शाफिल परम्बिल, उन्हें भी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए थी श्रीधरन साहब के लिए, क्योंकि वो एक विकास का मॉडल यहाँ पर लाएंगे। 30-40 साल से जो केरल में विकास नहीं हुआ है, उस विकास को श्रीधरन साहब लेकर आएंगे। इसीलिए ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार यहाँ से श्रीधरन साहब की जीत हो। श्रीधरन ने देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समय से पहले और तय लागत से कम में पूरा करके दिखाया, लेकिन राजनीति इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों पर नहीं होती। इन चुनौतियों के बावजूद श्रीधरन हौसले से भरपूर नजर आते हैं। उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुना है। श्रीधरन ने केरल की राजनीति के 2 पोल यूडीएफ और एलडीएफ को छोड़कर उस बीजेपी का दामन थामा जो अब तक केरल की राजनीति में फ्रिंज प्लेयर रही है। लेकिन श्रीधरन पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम आए हैं। जैसे उन्होंने मेट्रो से दिल्ली को बदला, वैसे ही अपनी राजनीति से केरल को बदलने के इरादे से आए हैं। देश में ट्रांसपोर्ट की दिशा को बदल कर रख देने वाले पद्म विभूषण मेट्रोमैन ई श्रीधरन, जो फिलहाल बीजेपी के पालाकाड से कैंडिडेट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि 88 साल में राजनीति क्यों? I will talk in English only. You see, I was in government service for about 67 years. During that time, I could do quite a lot for our country. Lot of basic infrastructure projects I could create. Now, the acquired knowledge through the 67 years of service, the technical competence that I have gained, I should be able to use it for Kerala state. That was the main reason why I joined राष्ट्रीय। सर, बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो 2 बड़े गठबंधन हैं, चाहे वो एलडीएफ है या फिर यूडीएफ है, उनके साथ जुड़कर आप आसानी से जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने एक कठिन रास्ता चुना है, आपने बीजेपी को चुना है। क्यों? Because LDF and UDF in Kerala, they have been ruling Kerala for the last 20-25 years. What has Kerala gained out of it? Kerala is one state which is way behind compared to other states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka even. Now, we want a complete change. People want a change. If they want a change, they want ruling by a party which is honest, which is transparent, where there are no scandals. Such a party is required. Bharatiya Janata Party is that party. And the leadership of Prime Minister Modi, sir, you have already praised him a lot of times. Now you are the candidate from Palakkad for BJP. How you look at his leadership? It is superb. He is the best Prime Minister our country has seen after independence. And what is your goal, sir, now, after electing as an MLA from Palakkad? What are the primary things you want to do for this constituency and for the Kerala? Very many things. I have not made a complete study about it, so I don't want to boast. But I can only tell them that we will change the face of this mandalam. And within about 2 years' time, we'll make one of the best mandalam in Kerala. थैंक यू वेरी मच सर। ई श्रीधरन साहब, केरला में लॉटरी का बहुत प्रचलन है और यहाँ के लोग कहते हैं कि ई श्रीधरन उनके लिए बम्पर लॉटरी हैं। बहुत मुश्किल है राजनीति की राह, लेकिन जिस तरह से कोंकण रेलवे के असंभव लक्ष्य को उन्होंने संभव करके दिखाया है, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो के सपने को उन्होंने रिकॉर्ड समय में साकार कर दिखाया है, मेट्रोमैन को ऐसा लगता है कि राजनीति की इस रेलगाड़ी में भी वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। श्रीधरन केरल की बाइपोलर पॉलिटिक्स में बीजेपी को तीसरा और मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। देश के सबसे साक्षर राज्य को विकास का नया मॉडल देना चाहते हैं।
जो केरल खूनी राजनीति के लिए बदनाम है, उसकी पहचान बदलना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में जीत हार सिर्फ नेक नियति से नहीं होती, इसके लिए तमाम समीकरण साधने पड़ते हैं। श्रीधरन ने जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, वो सिर्फ उनके अच्छे इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति से सफल नहीं हो सकता। श्रीधरन केवल अपनी इमेज के बूते चुनाव जीत लेंगे, ऐसा मुश्किल लगता है। पालाकाड़ सीट पर जो बात मेट्रोमैन के खिलाफ जा सकती है, वो है यहां का धार्मिक समीकरण। पालाकाड़ में करीब 30% मुसलमान हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते। मुस्लिम वोट इस सीट पर डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन बीजेपी के लिए शुभ संकेत यह है कि 2016 में जब केरल में लेफ्ट की लहर थी, तब भी यहां उनका कैंडिडेट यूडीएफ के विनर के बाद नंबर 2 पर रहा था। ऐसे में अगर मुसलमान वोट यूडीएफ और एलडीएफ में बढ़ जाए तो श्रीधरन को अपनी इमेज और बीजेपी के कोर वोट बैंक से जीत हासिल हो सकती है। पालक्काड़ के आलंगाट तरा एससी कॉलोनी में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ई श्रीधरन को पालक्काड़ की सीट देने के पीछे पार्टी की भी एक रणनीति है। पालक्काड़ काफ़ी छोटी सीट है, यहाँ पर सिर्फ 3 ग्राम पंचायत और 1 पालक्काड़ म्यूनिसिपैलिटी है। पालक्काड़ म्यूनिसिपैलिटी में पहले ही बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में लगता है पार्टी को कि श्रीधरन के चेहरे पर इस सीट को जीतकर केरल में पार्टी एक नया इतिहास लिख सकती है। पालक्काड़ के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में मेट्रोमैन के खिलाफ एक और बड़ा फैक्टर है, यूडीएफ के कैंडिडेट शाफी परम्बिल। कांग्रेस के लीडर परम्बिल पिछले 10 साल से पालक्काड़ से विधायक हैं। उन्होंने पहला इलेक्शन बस 28 साल की उम्र में जीता। 2016 में लेफ्ट की लहर के बावजूद वो 2011 से ज्यादा वोटों से जीते थे। विधायक के तौर पर उन्होंने काफी काम भी किए। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी और 2 टाइम एमएलए शाफी परम्बिल हैं। शाफी 38 साल के हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं ई श्रीधरन 88 साल के हैं। शाफी एज मैटर करता है, आप 38 साल के हैं, वो 88 साल के हैं और सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको। No, not just age. Age is a matter, and second thing is it's too late an entry for him into politics. If he could have served the country in better capacities, if the government was really fond of using him, if the government was really interested, if the BJP was really interested in using his expertise, his experience in and for the country, they could have find other measures and much earlier. Anyway, I'm not going to comment more on that. For me, it's not just age advantage. I'm a local boy here, local guy here. I've been working with these people for last 10 years. You know, this constituency is in the biggest district of the state. And we lack so many facilities here when I came into power as an MLA. I have produced a government medical college here for this constituency. 198 students are passed out in last 2 years, and they are serving the people at the time of COVID. I have brought down a government civil service academy for this constituency. I have brought a synthetic track. There is a turf over here. There is public service commissioner has got new office and exam center over here. So many things has been done in last 10 years. लोकल विधायक से शिकायत न होने के बावजूद लोगों के बीच श्रीधरन के करिश्मे के प्रति आकर्षण है। उनकी उपलब्धियों पर केरल की जनता गौरव करती है। श्रीधरन का करिश्मा पालक्काड़ का गेम बदल सकता है। देखिए, श्रीधरन साहब तो हमारा कैंडिडेट है। ये तो पालक्काड़ में जो भी निवासी है उन लोग के लिए अच्छी बात है। पहले तो ऐसा एक कैंडिडेट हम लोग को जो मिला है, पहली दफ़ा है हम लोग को जो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो श्रीधरन साहब के जो स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, जो इंटीग्रिटी है और उसका जो कर्मयोगी हम लोग बोलते हैं, ऐसा एक कैंडिडेट हमको जो मिला है, हम लोग बहुत प्रसन्न है। ज़रूर पालक्काड़ के जो निवासी है जो प्रार्थना करता है श्रीधरन साहब जीत जाए। मगर एक चीज़ और है, श्रीधरन साहब पॉलिटिशियन नहीं है, वो उससे बहुत गुना ऊपर एक व्यक्तित्व है। श्रीधरन का जादू देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के पीछे पूरी फोर्स लगा दी है। खुद राहुल गांधी पालक्काड़ में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस कैंडिडेट शाफी परम्बिल श्रीधरन के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बीजेपी में जाकर श्रीधरन ने अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। You know, Palakkad will not fall a prey for this divisive agenda.
Sridharan is very respected a personality, no doubt about it. He has his own contributions for the country, no doubt about it. But the politics that he represents, I don't think that suits this area. So we'll think that this divisive agenda will not work out here, and people will stay with me. 2021 Shafi Parambil or E. Sridharan? Shafi Parambil and UDF and people of Palakkad together. वहीं बीजेपी पलाकाड़ की सीट को केरल में अपने लिए नई ओपनिंग मानकर चल रही है। श्रीधरन के पक्ष में होम मिनिस्टर अमित शाह भी रोड शो कर चुके हैं। बीजेपी आरएसएस की पूरी मशीनरी उनके पक्ष में प्रचार कर रही है। साउथ के इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को मेट्रोमैन की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है, जहां उनकी सफलता पर पूरी पार्टी की कामयाबी टिकी है। आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।